नगर पंचायत बिहारीगंज में सोमवार कोचर हनुमान मंदिर के कमेटी की अगुवाई में इस शुभ अवसर पर भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली। रामनवमी पर पूरा बिहारीगंज शहर भगवामय हो गया। जय श्री राम के जयकारी से शहर का चप्पा चप्पा गूंज उठा। पीताम्बरी वस्त्र धारण किए, गले में भगवा, सर पर भगवा टोपी, हाथों में तलवार और सिर का ध्वज, ढोल बाजे, भगवा झंडा पर लोग थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण, सीताराम तथा राम दरबार की झांकियों की एक झलक पाने के लिए शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झांकियों में देवी देवताओं की वेशभूषा धारण किए छोटे छोटे बच्चे शामिल हुए। ढोल नगाड़े, बैंड बाजा, सॉन्ग आदि के साथ लोग जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाकर वातावरण को भक्ति में कर दिया। शोभा यात्रा के दौरान प्रशासन के द्वारा चौक चौराहे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। शाम 3 बजे शोभा यात्रा संकट मोचन हनुमान मंदिर से निकलकर जवाहर चौक होते हुए शास्त्री चौक, कुस्थन से होकर नया बाजार, जवाहर चौक, सुभाष चौक होते हुए पूरा नगर पंचायत का भ्रमण कर पुनः आयोजन स्थल पर पहुंचे। पूरे यात्रा के दौरान युवाओं की टोली जय श्री राम का जयकारा लगाते रहे। शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद दिखे। मौके पर अनुमंडलीय पदाधिकारी एस.जेड. हसन, एसडीपीओ अविनाश कुमार, थाना प्रभारी अमित रंजन, बीडीओ भरत सिंह, सीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दिए। चौक चौराहे पर पुलिस अधिकारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय दिखे। इस मौके पर पूरे बाजार में विभिन्न लोगों द्वारा तथा समितियों के द्वारा शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए सेवा करने के लिए ठंडा पानी और शरबत की उत्तम व्यवस्था की गई। मौके पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष संजीव जायसवाल, सचिव जीवन सिंह, कोषाध्यक्ष संजय ठाकुर, नव उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भास्कर सिंह, कुलकुल सिंह, कार्तिक झा, पंकज झा, सुभाष जायसवाल, टोली जायसवाल, बंटी चौधरी, विपिन मुखिया, एडवोकेट रणविजय सिंह आदि सक्रिय थे। मौके पर अनुमंडलीय पदाधिकारी एस.जेड. हसन, जीवन सिंह, पूर्व मुखिया विपिन कांति और समाज सेवी कन्हैया गुप्ता क्या कुछ बोले जाने। आज 7 तारीख को सबसे पहले बिहारीगंज के सभी निवासियों को शुभकामनाओं और बधाई रामनवमी की। पूरे आयोजक कमेटी के द्वारा बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जुलूस निकाला गया और 1-8 घंटे में अब समाप्ति हो जाएगा। हमारे जो बर्मन क्षेत्र है, जनरल हाट से जब जुलूस निकलता है जवाहर चौक होकर फिर वो कुस्थन बजरंगबली मंदिर और वहाँ से फिर वापस ये थाना रोड होते हुए जवाहर चौक और फिर नया बाजार बजरंगबली मंदिर, फिर सुभाष चौक, फिर पूरा जनरल हाट में वापस हो जाता है। वॉलंटियर्स का बड़ा अपेक्षित सहयोग रहा। आयोजक लगातार अपने जुलूस को गाइड करते हुए ले जा रहे थे और हर जगह पे जिला प्रशासन की ओर से दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी पर्याप्त रूप से प्रतिनियुक्त है। और जो हम लोगों का जहाँ भी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशीलता को और अन्य सामान्य तरीके से ट्रैफिक कंट्रोलिंग सभी व्यवस्थाओं हम लोगों ने बड़े मुस्तैदी से उसको ठीक ठाक रखा है और उम्मीद करते हैं कि अब 1 घंटे में रामनवमी का जुलूस समाप्त हो जाएगा शांतिपूर्वक। मंजोरा में भी सर आज जुलूस था वहाँ? आज हमारे अनुमंडल में 2 स्थानों पे जुलूस था, एक मंजौरा में था और एक ग्वालपाड़ा में, और वो दोनों जुलूस समाप्त हो चुका है। वहाँ भी आयोजकों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से मिलजुल कर बड़े शांतिपूर्वक ढंग से रामनवमी का जुलूस समाप्त किया गया। कल भी कहीं पर है सर? कल आलमनगर का जुलूस हर साल 2 दिन के बाद उनके यहाँ होता है कार्यक्रम, तो वहाँ भी शांतिपूर्वक ढंग से निकलेगा। वहाँ भी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सभी प्रतिनियुक्त किए गए। यह जो है शोभा यात्रा बिहारीगंज में 50 वर्षों से चल रहा है जी। कहेंगे तो कमिश्नरी का ये पहला स्थान है जहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ हुआ जी। अब प्रत्येक स्थानों पर ऐसा निकलता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर भव्य रहती है, बड़ी संख्या रहती है, एक चुनौती रहती है। लेकिन स्थानीय यहाँ जो नगर के जनप्रतिनिधि हैं
और बाकी ब्लॉक के अंदर जितने पंचायत हैं वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक जन हैं उन सब के सहयोग से और उन लोगों के साथ से यह जो कार्यक्रम है वह शांतिपूर्ण हर बार संपन्न होता है। इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। और प्रशासन के लिए क्या कहेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है प्रशासन का? प्रशासन और इस आयोजन समिति का एक अच्छा सामंजस्य है जी। और इसमें हम कह सकते हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय थाना प्रभारी, ये सब लगता है कि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिसके कारण किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और साथ मिल करके अच्छे तरीके से इसको संपन्न कराने में हम लोग सफल होते हैं। इस कार्यक्रम के आप कुछ सदस्य थे, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारे सभी सदस्य एनर्जेटिक हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं, कहाँ गए? अच्छा, संजीव जायसवाल जी अध्यक्ष हैं। एक अभिभावक का जैसा रोल होता है ठीक उसी प्रकार से वो करते हैं, हम लोगों को चलाते हैं। उनके दिशा निर्देश में हम सब लोग चलते हैं, जिसके कारण यह सफलता मिलती है। जी। नगर पंचायत में विगत 5 वर्षों से यह हमारे तरफ से रामनवमी या किसी भी पर्व त्यौहार में हमारे तरफ से जो व्यवस्था रहती है, समाजसेवी के रूप में लोग मुझे जानते हैं, इसलिए हम एक राम भक्तों के लिए शीतल जल और शरबत की व्यवस्था अपने गांधी चौक पर रखते हैं। इस वर्ष भी वही व्यवस्था थी और जो भी राम भक्त जो जुलूस में जाते हैं और कभी चोटिल हो जाते हैं, उनके लिए एक एम्बुलेंस सर्विस जो है फर्स्ट एड किट के साथ रहता है, जो कि अभी देखेंगे आप, उसका भी फुटेज है, वीडियो बना हुआ है। करीब 150-200 राम भक्तों का छोटा छोटा चोट का इलाज हमारे अपोलो इमरजेंसी हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ के द्वारा किया गया है। और इस बार पहली बार हमने ऐसा किया है कि हमारे गांधी चौक से लेकर के जवाहर चौक तक जो राम भक्त अभी गुजरेंगे, उनके लिए माँ बहनें अभी छत पे खड़ी हैं जो पुष्प वर्षा करेंगी। यह नई परंपरा अभी हमने शुरू किया है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर महिलाएं जो है वो देखिए ऊपर में आप देख रहे हैं, वो जो खड़ी है खिड़की पे, वो राम भक्त पे पुष्प वृष्टि करेंगी। यह बहुत ही आनंददायक और रोमांचक प्रतीत होगा आप लोगों के लिए भी, और राम भक्त को भी एक अपार खुशी मिलेगी। यहाँ बिहारीगंज में आज 52 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और इसके आयोजक संकट मोचन हनुमान मंदिर जनरल हाट बिहारीगंज होते हैं और इस पूरे प्रखंड क्षेत्र के लोगों का इसमें काफ़ी अहम योगदान होता है। और यहाँ का शोभा यात्रा पूरे कोसी कमिश्नरी का सबसे बड़ी शोभा यात्रा होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कलाकार आते हैं। आप लोगों ने देखा कि कितनी सारी ट्रैक्टर पर जो सजी हुई गाड़ियां थी, उस पर लोग राम सीता झांकी बन के तैयार थे। और एक मशहूर कलाकार जो दिल्ली से चल के आए थे, अभी आप लोगों ने देखा कि बाहुबली बजरंगबली, वो कलाकार आप लोगों ने देखा कि इतनी अच्छा आकर्षण का केंद्र वो बाहुबली बजरंगबली बना। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, चूँकि पता है कोसी का सबसे बड़ा शोभा यात्रा बिहारीगंज में होता है और यहाँ इस क्षेत्र के लोगों का निश्चित रूप से तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आर्थिक, शारीरिक, हर तरह से लोग सहयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप आज ये शोभा यात्रा कोसी कमिश्नरी में टॉप करता है। इसके लिए यहाँ के लोगों के आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि इस शोभा यात्रा में सब लोग आए और आर्थिक और शारीरिक सब लोग से सहयोग किए। इसमें प्रशासन का क्या कुछ अहम योगदान होती है? जी, प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा शुरू से लेकर के आज तक। उन्होंने किसी प्रकार की कोई बोला जो आप लोग नियमानुसार करिएगा, हम लोग हमेशा सहयोग करते रहेंगे और पदाधिकारी ने सहयोग भी किया, जिसके परिणाम फलस्वरूप आज शांतिपूर्ण ढंग से आज कोसी का सबसे बड़ा शोभा यात्रा संपन्न हुआ।